हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य प्रतिबद्धता या कमिटमेंट के बारे में, जो हमारे जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिरुचि सिलेबस में है। तो प्रतिबद्धता क्या है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रतिबद्धता को हम इंग्लिश में कमिटमेंट कहते हैं और प्रतिबद्धता हमारे निजी जीवन के लिए या सार्वजनिक जीवन के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य है। प्रतिबद्धता की जो सामान्य परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि किसी कार्य मूल्य या व्यक्ति या कर्तव्य के प्रति दृढ़ समर्पण, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। इसको मैं थोड़ा सा और सरल बनाता हूँ आपके लिए। देखिए, एक व्यक्ति के रूप में हमारे कुछ मूल्य होते हैं और सिद्धांत होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके कोई मूल्य नहीं है और जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, वो मानव कहलाने के योग्य नहीं है। हमारे कुछ मूल्य और सिद्धांत होने चाहिए और उन मूल्यों और सिद्धांतों में हमारी अडिग आस्था भी होनी चाहिए। यानी हमारे जो मूल्य हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, परिस्थितियां सकारात्मक हों या नकारात्मक हों, हमें हमारे मूल्यों में आस्था होना चाहिए और हमें उन मूल्यों से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने सिद्धांतों या मूल्यों से किसी भी कीमत पे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी समझौता नहीं करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन मूल्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और यही स्थिति क्या कहलाती है? प्रतिबद्धता कहलाती है। ये बात किसी कार्य के संदर्भ में भी हो सकती है। आप लोग किसी न किसी कार्य से जुड़े होंगे, किसी कार्य संस्कृति, किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सेवा में होंगे। तो वहाँ पे आपके कार्य के प्रति, आपके ड्यूटी के प्रति आपकी समर्पण कितनी है, यही बात आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। या निजी संबंधों में भी आपके कुछ मित्र दोस्त होंगे, है ना? तो उनके प्रति आपके जो समर्पण है, आपकी जो भावनाओं की सत्यता है, वो कितनी तीव्र है, ये भी आपकी प्रतिबद्धता को ही दर्शाती है। किसी संस्था के संदर्भ में भी ये बात सच हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग का काम क्या है? भारत में चुनाव करवाना और भारत में चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपादित करना, भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा करना। तो चुनाव आयोग एक संस्था के रूप में अगर अपने इन कर्तव्यों को लेकर पूरी तरह से समर्पित है, कटिबद्ध है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबद्धता कहते हैं। तो परिभाषा आप समझ गए कि प्रतिबद्धता का सीधा और सामान्य तात्पर्य क्या है कि किसी कार्य, मूल्य, व्यक्ति या कर्तव्य के प्रति दृढ़ समर्पण, चाहे कठिनाइयां कैसी भी हों। यानी कि आपकी जो दीर्घकालिक निष्ठा है, आपकी एकाग्रता का जो आंतरिक संकल्प है कि मुझे जो मेरी प्रतिबद्धता है, निष्ठा है, इसके साथ किसी भी कीमत पे मैं समझौता नहीं करूंगा, इसे ही हम कहते हैं प्रतिबद्धता। तो प्रतिबद्धता में निरंतरता भी होती है। आप एक लक्ष्य को, एक उद्देश्य को निरंतर पाने का प्रयास करते हो, वो भी वफादारी के साथ, फेथ और लॉयल्टी के साथ। जैसे अगर आप सिविल सेवक हो, है ना, तो आपकी फेथ या लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के लिए होगी और साथ ही साथ प्रशासनिक नीतिशास्त्र के लिए होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एथॉस के लिए होगी। तो कहीं ना कहीं आप उस मोरल चॉइस को बनाए रखने की कोशिश करते हो। अब प्रतिबद्धता की परिभाषा क्या होगी? यानी कि एक अडिग निश्चय, एक ऐसा समर्पण का भाव जिसमें व्यक्ति ईमानदारी और दृढ़ता से अपने वचनों को निभाता है, अपने दायित्वों को निभाता है और अपने मूल्यों को निभाता है। अब सवाल ये है कि इस प्रतिबद्धता की पहचान कैसे करें? किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिबद्धता या कमिटमेंट जैसा नैतिक मूल्य है कि नहीं, इस बात की पहचान कैसे करें? तो इसका एक बड़ा ही सरल तरीका है। अगर हम प्रतिबद्धता के कंपोनेंट्स या अवयवों को समझ लें, तो हम किसी भी व्यक्ति को वो प्रतिबद्ध है कि नहीं, कमिटेड है कि नहीं, इस बात की सही ढंग से पहचान कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन से मूल्य हैं जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रतिबद्धता जैसे मोरल वैल्यूज़ को आसानी से पहचान सकते हैं, प्रतिबद्धता के मुख्य तत्वों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए, जो प्रतिबद्धता के मुख्य तत्व या अवयव हैं, उनमें समर्पण है, उनमें निरंतरता है, उनमें उत्तरदायित्व और सहनशीलता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। समर्पण की बात मैंने की कि जब आप किसी कार्य को करते हो, जब आपको कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है और जब आप उस कार्य या उत्तरदायित्व को पूरे मन से निभाने की कोशिश करते हो, यानी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है होल हार्टेड एफर्ट, संपूर्ण मन से, सच्चे मन से उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करना। एक होता है हाफ हार्टेड एफर्ट्स,
अनमने ढंग से, आधे मन से, आधे अधूरे मन से उस काम को पूरा करना। तो जब आप पूरे दिल से, पूरे मन से, पूर्ण लगन से उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हो, तो उसे ही कहा जाता है समर्पण। तो अगर किसी भी व्यक्ति में आप ये गुण देखें, इसका मतलब उसके अंदर प्रतिबद्धता का भाव है। ये संस्था के संदर्भ में भी बात सच हो सकती है। दूसरी चीज क्या है? निरंतरता, है ना। यानी कि आपके जो वचन, मूल्य या कार्य हैं, आप उनके प्रति समर्पित तो हैं, ले और समर्पित होने के साथ साथ जब भी किसी किस्म की चुनौती या कठिनाई उत्पन्न होती है, उन चुनौती या कठिनाइयों से बिना डरे आप निरंतर उस कार्य को करते रहते हो, बिना रुके, बिना हार से हतोत्साहित हुए आप निरंतर उस कार्य को करते रहते हो। तो अगर आपके अंदर ये गुण है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि आपके अंदर प्रतिबद्धता जैसा भाव भी है। और उत्तरदायित्व क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आमतौर पे हमने देखा कि हम जब कोई काम करते हैं तो आमतौर पे लोग अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करते हैं। जब कुछ काम करने के दौरान कुछ रिजल्ट अच्छा आ जाए तो उसका क्रेडिट लेने में वो सबसे आगे रहते हैं, और अगर काम का रिजल्ट कहीं ना कहीं थोड़ा नकारात्मक आ जाए तो उस गलती का दोषारोपण दूसरों के ऊपर कर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप अपने एक्शंस में अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हमने हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारी जो भी दायित्व थी, और इस दायित्व के परिणाम स्वरूप जो भी प्रभाव उत्पन्न हुआ है, चाहे वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, हम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। यानी हम अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। तो ये भी प्रतिबद्धता का ही अवयव है। और सहनशीलता, स्वाभाविक सी बात है, सहनशीलता और स्थिरता का मतलब है कि तमाम चुनौतियों के बाद भी, कठिनाइयों के बाद भी आप क्या करेंगे? आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, डटे रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये जो प्रतिबद्धता है या कमिटमेंट है, निश्चित रूप से इसका महत्व सिविल सर्वेंट्स के लिए तो है, सिविल सेवकों के लिए है, लेकिन साथ ही साथ इसका आम जनता के लिए भी महत्व है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रतिबद्धता का महत्व सिविल सेवकों के लिए किस प्रकार है। इसका उत्तर बहुत ही सरल है। प्रतिबद्धता का महत्व सिविल सेवकों के लिए कैसे है? तो देखो, आप सिविल सेवक बनने के बाद आपका काम क्या होगा? संविधान के मूल्यों की रक्षा करना, लोकहित और जन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन सेवा भावना के साथ करना। और सिविल सेवक क्या करता है? ये सारे के सारे काम सेवा भावना के साथ करता है। यानी कि आपको आपकी ड्यूटी बता दी गई, आप उस ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से भली भांति परिचित हैं, अपने कर्तव्य को पूरी सत्यनिष्ठा के साथ आप कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब आप संवैधानिक मूल्यों की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप एक कमिटेड या प्रतिबद्ध सिविल सेवक हैं, तो आप बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और इस प्रकार आप अंततः क्या कर रहे हैं? आप संवैधानिक मूल्यों का पालन ही तो कर रहे हैं। इसके अलावा एक सिविल सेवक के रूप में आपकी भूमिका बहुत ही व्यापक होगी और बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी होगी। आपको बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम और योजनाओं को धरातल पर उतारना होगा जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं और योजनाएं हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकती हैं, और आपको कम संसाधनों में, है ना, बेहतर प्रभाव और जन कल्याण को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करनी होगी। तमाम चुनौतियां आएंगी, लेकिन एक प्रतिबद्ध अधिकारी इन तमाम चुनौतियों से जूझते हुए सार्वजनिक कल्याण की इन सभी योजनाओं को, है ना, सकारात्मक रूप से पूरा करते हैं। वो कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढते, बल्कि लॉन्ग टर्म में पॉलिसीज को, नीतियों को किस प्रकार इफेक्टिव या प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। और यही इस सेंस में क्या है? प्रतिबद्धता है सिविल सेवकों की। इसके अलावा सिविल सेवक, अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा रखते हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने आप को भ्रष्टाचार से दूर रखने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव से निरपेक्ष रखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब आप हर दशा में अपने नैतिक आचरण को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और जब आप अपने नैतिक आचरण को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। और अगर एक सिविल सेवक इस तरह से, उसका एक अकाउंटेबल बिहेवियर हो, है ना, जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार हो,
उसके अंदर सत्यनिष्ठा हो, उसके अंदर प्रतिबद्धता जैसा गुण हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो संस्थागत विकास है, जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। अगर उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी तो लोगों में सरकारी संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ेगा और लोगों का लोकतांत्रिक मूल्यों में भी विश्वास बढ़ेगा। तो सिविल सेवकों के लिए प्रतिबद्धता बहुत ही ज़रूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कमिटमेंट तो सबके लिए ज़रूरी है, केवल सिविल सेवकों के नहीं, हर आदमी के लिए, हर लोगों के लिए कमिटमेंट या प्रतिबद्धता ज़रूरी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य तय करता है। वो लक्ष्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, वो शिक्षा हो सकता है, खेल हो सकता है, किसी तरह का व्यापार हो सकता है, किसी भी तरह का संबंध हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में लक्ष्य होते हैं और हम उन लक्ष्य को, उन ड्रीम्स को, उन एम्बिशंस को, गोल्स को परस्यू करते हैं। बट आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आपका आईक्यू लेवल कुछ भी है, प्रतिभा बहुत है, बट आपके अंदर अगर कमिटमेंट वाला भाव नहीं है, प्रतिबद्धता वाला भाव नहीं है, तो लक्ष्य प्राप्ति आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो हम सभी को व्यक्तिगत जीवन में भी हमें हमारे जो भी टास्क पूरे करने हैं, अकॉम्प्लिश करने हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता का होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप सोचिए कि दूसरा बिंदु क्या है, विश्वास और भरोसेमंदता। इसका मतलब है कि अगर हर व्यक्ति कमिटेड हो, प्रतिबद्ध हो, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी, ट्रस्ट वर्दिनेस बढ़ेगा और समाज में एक दूसरे के प्रति भरोसे का जैसे ही विकास होगा तो इससे क्या होगा, सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी। भरोसा बढ़ने का मतलब क्या है, अगर संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा, इससे क्या होगा, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। और जब सभी लोग प्रतिबद्ध होंगे अपने उद्देश्य के लिए, अपने कार्य के लिए, ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत विकास भी होगा। जैसे अगर आप एक प्रतिबद्ध अधिकारी हैं या प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं तो आप अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं, आप अपने जीवन में इनर मोटिवेशन है ना, अंतः प्रेरणा है आपके अंदर, आप जब निराश होते हैं तो खुद को मोटिवेट करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी निराशा और अवसाद से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रतिबद्ध व्यक्ति अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब जब वो ये काम कर रहा होता है तो इसी क्रम में जब हम दूसरों को मोटिवेट कर रहे होते हैं, उसी क्रम में हम सेल्फ मोटिवेट हो रहे होते हैं। तो इस सकारात्मक जो सोच है, सकारात्मक व्यवहार का प्रसार है, इस क्रम में उसकी पर्सनालिटी भी ग्रूम होती है, उसका खुद का व्यक्तिगत विकास होता है और एक प्रतिबद्ध व्यक्ति स्वयं को समाज में आदर्श के रूप में भी स्थापित कर पाता है। सामाजिक प्रगति के लिए भी प्रतिबद्धता बहुत ज़रूरी है। हमने तमाम ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जैसे पर्यावरण संरक्षण को लेके बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने आंदोलन चलाया, महिला अधिकारों को लेके आंदोलन चलाया, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पे आंदोलन चलाया, उसके लिए नौकरियों से लोगों ने इस्तीफा दिया, अपने निजी संसाधनों को खर्च किया, लोगों में जागरूकता का प्रसार करने की कोशिश की, कमज़ोर और वंचित वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की, बुजुर्ग लोगों की सेवा करने की कोशिश की, अपने निजी संसाधनों का व्यय करके तमाम रिस्क लिया पर्यावरण संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, विसल ब्लोअर भी लोग बने। तो ये रिस्क टेकर्स, रिस्क लेने वाले कौन हैं, ये रिस्क टेकर्स कमिटेड सिटीजन्स ही तो हैं, प्रतिबद्ध नागरिक ही तो हैं। तो अगर समाज से वो प्रतिबद्धता, एक मूल्य को समाप्त कर दिया जाए तो प्रतिबद्ध नागरिक नहीं रहेंगे और प्रतिबद्ध नागरिक नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी सामाजिक प्रगति कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो प्रतिबद्धता जो है हमारी सामाजिक प्रगति को भी एक तरह से प्रोत्साहित करती है। इसके बाद कुछ और मुद्दों को देखते हैं। जैसे प्रतिबद्धता का अगर मैं उदाहरण दूं कमिटमेंट का, तो जैसे आप एक आईएएस अधिकारी हैं, सिविल सेवक हैं और आपको किसी रिमोट एरिया में है ना भेज दिया जाता है और वहाँ पे आपको जल संरक्षण से जुड़ा कार्य करना है। तो उस रिमोट एरिया, दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ तमाम सुविधाओं का अभाव है और आपको जो दायित्व दिया गया है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, ऐसी दशा में आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस चुनौती से भागने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं हमारा कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, है ना, कहीं और पोस्टिंग मिल जाए, कुछ नहीं हो पाता तो वो जॉब भी रिज़ाइन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बताओ,
जब आप प्रशासन में जाओगे तो इस तरह के तो चैलेंजेस रहेंगे ना, इसीलिए तो आप प्रशासन में जा रहे हो कि जो डिफिकल्ट टास्क हैं उनको आप एकम्प्लिश करोगे। तो इसके लिए तो सेवा भावना का होना बड़ा ज़रूरी है ना। यानी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, अगर किसी काम को करने में 5-5 7-7 साल लग जाए तो आप उस प्रोजेक्ट में लगे रहोगे, आप उस टास्क को एकम्प्लिश करने की कोशिश करोगे, है ना। तो दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि कुछ अधिकारी होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए, मान लो कि कोई दूर दराज का क्षेत्र है, नदी पार करके किसी दुर्गम इलाके में जाना है, एक छोटा सा गांव है जहाँ की जनसंख्या ही 8-10 लोगों की है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग वहाँ पे भी जो मतदान केंद्र है वो स्थापित करता है। चुनाव आयोग के कर्मचारी नाव का प्रयोग कर नदी पार करते हुए, 20-30 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए, दुर्गम क्षेत्र से पार करते हुए उस मतदान केंद्र पर सिर्फ 8-10 लोगों के वोट के लिए पहुंचते हैं। तो ये क्या दिखलाता है कि एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता है। एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता किसके प्रति है? तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति है। ऐसी कोई डॉक्टर हो सकता है जो किसी आदिवासी क्षेत्र में चला जाए और निःशुल्क वहाँ के आदिवासियों का की स्वास्थ्य देखभाल करे, ये भी तो उसकी प्रतिबद्धता को दिखलाता है कि मेडिकल एथिक्स को लेकर उसका कमिटमेंट, उसकी प्रतिबद्धता कैसी है। तो प्रतिबद्धता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है, नैतिक मूल्य है, और यह हमारे समाज को निरंतर आगे बढ़ाता है, समाज को निरंतर विकसित करता है। अब प्रतिबद्धता के बारे में बात करते हुए अरस्तु ने क्या कहा, थोड़ी हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, अरस्तु आमतौर पे किसकी बात करता है? तो अरस्तु बात करता है वर्चू एथिक्स की, जिसको गुण नीति शास्त्र या गुण नैतिकता नीति शास्त्र भी कहते हैं। तो प्रतिबद्धता को भी एक नैतिक गुण माना जाता है अरस्तु के सेंस में। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो वर्च्यू की कैटेगरी में तो कमिटमेंट को नहीं रखा गया है, प्रतिबद्धता को नहीं रखा गया। जैसे इंटीग्रिटी एक वर्च्यू है, वैसे कमिटमेंट को तो अलग है इससे। लेकिन आप ये समझिए कि अरस्तु ने जितने भी वर्च्यूज की बात की, जितने भी सद्गुणों की बात की, है ना, उनमें से उन सद्गुणों को आप अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो यह बिना कमिटमेंट के संभव नहीं है। यानी अरस्तु जिस यूडेइमोनिया की बात करता है, मानव जीवन की पूर्णता की बात करता है, मीनिंगफुल लाइफ और स्टेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, उसके लिए तो वर्चू का विकास करना होगा ना, है ना। और उन वर्च्यूज को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा हम तब तक नहीं बना सकते जब तक कि हम उसके लिए क्या करेंगे, निरंतर प्रयास नहीं करेंगे। तमाम वर्च्यूज हैं, जैसे साहस, करेज एक वर्च्यू है, संयम एक वर्च्यू है ना। तो देखो क्या होता है, अरस्तु के अनुसार हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो रेशनल तरीके से सही क्या है और गलत क्या है इसकी समझ हमारी होनी चाहिए। दूसरा स्टेप होता है, अगर अरस्तु की बात करें, कि जब ये समझ है उसके बाद वर्च्यूज को हमें जानना चाहिए और धीरे धीरे हमें वर्च्यूज को अपने जीवन का, अपनी लाइफ का क्या करना चाहिए, हिस्सा बनाना चाहिए। तो अरस्तु इस तरह की बात करता है कि हमें क्या करना है कि धीरे धीरे पुनरावृत्ति करनी, यानी हम रोज कुछ ना कुछ नैतिक कार्य करेंगे, है ना। तो कई बार ऐसा भी होगा कि जाने अनजाने में हमसे कुछ अनैतिक कार्य भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि अच्छा, अनजाने में मुझसे ये गलत काम हो गया, तो आगे से मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूँगा। मैं हमेशा कौन से एक्शंस को रिपीट करूँगा, किन कार्यों को रिपीट करूँगा या पुनरावृत्ति करूँगा, जो सही कार्य होंगे। तो इस तरह से रोज जब हम नैतिक कार्य करते हैं तो धीरे धीरे हमारा एक आदत बन जाता है, और ये आदतें जो रोज हम सही कार्य, नैतिक रूप से सही कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे ये स्थिर नैतिक आदतें बन जाती हैं। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर एक रेशनल चॉइस डेवलप होता है, हम सोच समझकर संतुलित निर्णय लेते हैं। तो अरस्तु कहता है कि हम बार बार जो करते हैं, जो हमारा रिपीटेड एक्शंस होता है, वही धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाती हैं, वही हमारा व्यवहार बन जाता है। तो हमें अपनी पर्सनालिटी में क्या करना चाहिए, वर्च्यूज को उतारना चाहिए। तो एरिस्टोटल या अरस्तु के अनुसार जो एक्सीलेंस है, जिसको हम उत्कृष्टता कहते हैं, यह क्या है, ये एक आदत है, और जो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होती है, डेवलप होती है। तो अरस्तु ये कहता है कि जब तक कमिटमेंट या प्रतिबद्धता नहीं होगा तब तक आप वर्च्यूज को, सद्गुणों को अपनी पर्सनालिटी में डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए वर्च्यू या प्रतिबद्धता बहुत ही ज़रूरी है। यानी प्रतिबद्धता केवल वन टाइम एप्लीकेशन नहीं है ना, या केवल एक वादा नहीं है, ये एक निरंतर नैतिक चयन है, अगर हम अरस्तु के शब्दों में बात करें तो।
अरस्तु को इन डिटेल्स हम क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अब देखो क्या है, पुनरावृत्ति, आदत, निर्माण, विवेकपूर्ण, चयन, पूर्णता, ये सब मैंने बता दिया आपको। कांट का नैतिक दर्शन, इसे भी हमें सिलेबस में इन डिटेल्स पढ़ना है। तो कांट कहता है कि कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता, यानी कि एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपको जो ड्यूटी बताए गए हैं, आपके जो रोल्स बताए गए हैं, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए गए हैं, है ना, तो आपका कमिटमेंट उन रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज के प्रति होना चाहिए, है ना। गांधी का जीवन पूरा ही इस बात का एग्जाम्पल है कि गांधी ने सत्य का, अहिंसा का, सत्याग्रह का जो भी मैसेज दिया, या गांधी ने जो सेवा भाव की बात की, है ना, जो दलित हैं, गरीब हैं, महिलाएं, इनके प्रति जो सेवा भाव की बात की, इन सभी मूल्यों को लेकर गांधी जीवन भर प्रतिबद्ध रहे। भारत की आज़ादी के लिए भी गांधी पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे। एक लंबी लड़ाई लड़ी गांधी ने भारत के आम जनमानस के साथ मिलके भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, असहयोग हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसके अतिरिक्त गांधी जी खुद शहीद हुए, है ना। तो ये पूरा का पूरा गांधी का जो जीवन है वो प्रतिबद्धता का ही उदाहरण है ना। और गांधी कहते हैं कि पूर्ण प्रयास ही संपूर्ण विजय है ना। तो गांधीवाद, गांधी का जीवन भी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ भगवत गीता में भी निष्काम कर्म की शिक्षा दी गई है। भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसकी पंक्ति है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो क्या दिखलाता है कि हमें निरंतर कार्य करना चाहिए। हमारा कमिटमेंट, हमारी प्रतिबद्धता कर्म के प्रति होनी चाहिए। हमारी आसक्ति, हमारी चिंताएं कर्म के फल को लेकर नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें निरंतर सही दिशा में नैतिक कर्म करने चाहिए। तो भगवत गीता में भी बात की गई कमिटमेंट की या प्रतिबद्धता की। अब सवाल ये उठता है कि प्रतिबद्धता या कमिटमेंट, इसको एक वैल्यू के रूप में, एक मूल्य के रूप में, है ना, किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, तो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके कुछ बड़े ही सरल उदाहरण हैं। जैसे पहला तो शिक्षा, जैसे स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा में नैतिक शिक्षा हमारी स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख अंग है। वहाँ पे हमें बताया जाता है कि क्या मोरली राइट है, नैतिक रूप से सही है, क्या नैतिक रूप से गलत है। साथ ही साथ धर्म का जो कॉन्सेप्ट है हमारे भारतीय दार्शनिक परंपरा में, तो धर्म का मतलब है धारण करना, है ना, कर्तव्य या जिम्मेदारी। इस संदर्भ में धर्म का मतलब पाश्चात्य दर्शन से बिल्कुल अलग है। तो भारत में शिक्षा प्रणाली से भी हम बच्चों के अंदर प्रतिबद्धता जैसे भाव को विकसित कर सकते हैं। अब जैसे आप अपने आप ही उदाहरण ले लो, आप सिविल सेवक बनने जा रहे हो, तो आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया जीएस पेपर 4। इसके पीछे कारण क्या है कि आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनाने की कोशिश करना, आपकी मानसिक उर्वरता को विकसित करना, ताकि इन फ्यूचर जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे और आपको प्रतिबद्धता से संबंधित जो भी प्रशिक्षण मिलेगा, तो उस ज्ञान को आप और बेहतर ढंग से ग्रहण कर पाओगे। साथ ही साथ उस ज्ञान को आप व्यवहारिक जीवन में ज़्यादा बेहतर ढंग से उतार पाओगे। इसके अतिरिक्त जो प्रतिबद्ध अधिकारी होते हैं वो सार्वजनिक जीवन में प्रेरणादायक उदाहरण भी के रूप में खुद को स्थापित करते हैं। जैसे एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है कोस्टाओ, और कोस्टाओ में वह एक विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए किस हद तक जाता है, आप इस बात को देखिए। तो उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ आज भी, है ना, उसकी उनकी उपलब्धियों को हम फिल्म के रूप में देखकर या उस सच्ची घटना के रूप में याद करके एक प्रेरणा स्रोत के रूप में ले रहे हैं। और भविष्य के सिविल सेवकों के लिए ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ना। इसी तरह से जब हम प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं, समाज में प्रतिबद्ध व्यक्ति, समाज में प्रतिबद्ध संस्थाएं क्या करती हैं, ट्रस्ट वर्दिनेस या विश्वसनीयता को बढ़ावा देती हैं। इससे हमें रिकग्निशन मिलता है, मान सम्मान मिलता है, संस्थाओं को मान्यता मिलती है, साथ ही साथ प्रोत्साहन मिलता है। स्कूली स्तर पर नैतिक शिक्षा की बात मैंने की, नागरिक शिक्षा की बात की कि किस तरह से शिक्षा देकर हम प्रतिबद्धता जैसे गुणों का विकास बच्चों में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमारा जो कार्य है और हमारा जो निजी जीवन है, दोनों के बीच में संतुलन बनाना ज़रूरी है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जो एक प्रतिबद्ध व्यक्ति है, कमिटेड पर्सन है, अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में कमिटेड या प्रतिबद्ध है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो अपने सार्वजनिक जीवन में भी कमिटेड या प्रतिबद्ध होगा। तो प्रतिबद्धता, है ना, व्यक्ति के चरित्र की रीढ़ है, यह संकल्प और क्रियान्वयन के बीच की कड़ी है। यानी अगर आप कमिटेड हैं तो आप अपने वादे को
पूरी तरह से क्रियान्वित कर पाएंगे, सही और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर पाएंगे। और सिविल सेवकों के लिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिविल सेवकों को ग्रास रूट लेवल पे काम करना होता है, पॉलिसीज़ को, नीतियों को अमली जामा पहनाना होता है। तो सिविल सेवक अगर प्रतिबद्ध हैं तो ये काम प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। आम जीवन में भी प्रतिबद्धता या कमिटेड, ये मोरल वैल्यू, ये नैतिक गुण हमारे अंदर है, तो कहीं ना कहीं इससे विश्वास, अनुशासन और संतुष्टि बढ़ेगी और समाज में सामाजिक समरसता बढ़ेगा, समाज में एक दूसरे के प्रति भरोसा, विश्वास ये आगे होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट या प्रतिबद्धता एक नैतिक मूल्य के रूप में क्या है, आप इस बात को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।